नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस फालतू सवाल में। और आज हमारे साथ हमारे गार्डन में हैं देश के सबसे ईमानदार नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली में कई काम करने को कहा था, जैसे कि सीसीटीवी और फ्री वाईफाई, लोकपाल बिल। तो ये सब काम कब होंगे? कई लोगों को ये गलत फहमी है कि ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। अच्छा, तो ये आपका काम नहीं है, तो फिर किसका है? बीजेपी और कांग्रेस का। मतलब सरकार आपकी, लेकिन काम वो लोग करेंगे। ओके ओके। अच्छा, इन 2 सालों में आप अपने विधायकों की उपलब्धियां भी बताना चाहेंगे? चुनाव लड़ने के पहले साइकिल पे चला करते थे, जी जी। चुनाव लड़ने के पहले स्कूटर पे चला करते थे, और अब इनकी 5-5 कोठियां, 5-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी। अच्छा, आपको केंद्र से तो कुछ मदद मिलती नहीं है, तो आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं? सारा पैसा जो टैक्स के रूप में लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सा टैक्स आप लेते हैं? हाउस टैक्स लेते हैं आपसे, जी एडवर्टाइजमेंट की इनकम है, जी जी। पार्किंग वाली की इनकम है, कन्वर्जन चार्जेस है, पता नहीं कितनी तरह के टैक्स लेते हैं दिल्ली के लोगों से। अच्छा, और किस किस चीज के पैसे लेते हैं? जन्म पर प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पैसे लेते हैं। हाँ जी। आप अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, लेंटर लगा लो, पैसे लेने पहुंच जाते हैं। नक्शे पास कराने के पैसे लगते हैं। अच्छा, और इन सब से कितना पैसा इकट्ठा हो जाता होगा? हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और इन पैसों का क्या करते हैं? सारा पैसा खा जाते हैं। अच्छा जी, आप विकास कैसे करते हैं? एक ही सड़क कागजों में 3-3 बार बना देते हैं, एक ही गली 3-3 बार बना देते हैं। और आप दिल्ली के लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे? 2 साल पहले आपने दिल्ली सरकार को हम लोगों को वोट दे के जिताया था। 2 साल पहले आपने खूब भारी बहुमत दिया था हम लोगों को। इन 2 सालों में बहुत काम किया है जी, बहुत काम किया है जी। जैसे कि कौन कौन सा काम किया है? खूब काम किए हैं 2 साल के अंदर। अरे काम भी तो बताइए। अभी एक फिल्म देखते हैं हम लोग। जी जी, दिखाइए। इस फिल्म में हम दिखाएंगे 2 साल में दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए। ओके, ठीक। उसके बाद बात करेंगे। ओके। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फरवरी 2015 में दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ। भारत माता की। फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। ये देखो, मेरे चुतिया बनने का सर्टिफिकेट। अब मत बनना। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से मेरा वेट 17 किलो कम हो गया है। मैं तो देखिए जी अपने घर जा रही थी, लेकिन पकड़ के मुझे दवा देने लग गए ये लोग। पहले एलियंस केवल अमेरिका में आया करते थे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है वो यहाँ दिल्ली में इसी बिल्डिंग में आते हैं। जी, हमने भी देखा था। अब एलियंस जो है दिल्ली में भी आने लगे हैं, यहाँ तक कि हम मजदूरों से भी मिलने लगे हैं। देखो जी, मैंने तो उनको अपना खेत ऑफर किया था कि अपना स्पेसशिप यहाँ उतारो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ठीक है। क्या है ये? यहाँ उतारोगे स्पेसशिप? छत गिर गई तो? हटाइए इनको, हटाइए। क्या कंप्लेन है? सर, जो ये आपने फ्री वाईफाई लगवाए हैं, मेरे घर पर चल नहीं रहा है, और जब कभी भी चलता है तो 2 kbps से ऊपर स्पीड ही नहीं देता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ। किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता है निकालेगा। मुझे अब सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रहा मेरा बीए की डिग्री, और इसको मैंने अरविंद केजरीवाल जी से वेरीफाई कराया है। वेरिफिकेशन होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मैसेज भी किया है। 1.5 साल पहले यहाँ पे पानी नहीं आता था, हम लोग नहाते ही नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने घर का पाइपलाइन हमारे घर से जोड़ दिया है, और अब हम फालतू पानी बहाते रहते हैं और खूब मुंह धुलते हैं। जब से आप सरकार आई है, दारू के साथ चिकने सस्ता हो गया है। पहले 1 महीने में चिकने का खर्च 1610 रुपए पहुँचता था, लेकिन अब 250 में ही हो जाता है। सरकार ने जो काम किया है और कर रही है वो काबिले तारीफ है, पर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार करने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाई है। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1.5 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 3 साल और बाकी हैं। बार बार बोलो यार अपनी जीत हो इनकी हार, बार बार बोलो यार अपनी
अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। तो अभी आपने ये फिल्म देखी, जी जी कितने काम किए हैं दिल्ली सरकार ने, नहीं? जी हाँ, काफी कम किया है आपने। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि आप लड़ते बहुत हैं, किसके लिए लड़ते हैं आप? मैं अपने लिए लड़ता हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ता हूँ। जी जी। अच्छा, विधायकों की सैलरी आपने कई गुना बढ़ा दी है, यहाँ तक कि पीएम की सैलरी भी दिल्ली के विधायकों से कम है। तो केंद्र ने आपको ये करने से रोका नहीं? ये करने नहीं दे रहे थे, अड़ंगे अड़ा रहे थे। तो फिर कैसे कराया आपने? मैंने इनसे लड़ लड़ के इनसे करवाया है मैंने। जी, मतलब काफी लड़ाई लड़ी है आपने। अच्छा, एलियंस को कैसे बुलाया आपने? इनसे लड़ के अच्छा, जब आप इतना ही लड़ते हैं तो आपने पंजाब में इलेक्शन लड़ा, यूपी में क्यों नहीं लड़ा? उसको लड़ने की क्या जरूरत थी जी? जी, क्यों लड़ना चाहिए था आपको? हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। अच्छा, और कुछ उपलब्धियां बताना चाहेंगे आप अपनी? हर साल कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते, कर्मचारी दुखी हो रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा फेंका जाता है, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, पूरी दिल्ली में बदबू आ रही है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है मच्छरों से। अच्छा, एमसीडी चुनाव में लोगों को किसको वोट करना चाहिए? केजरीवाल को जिताने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अच्छा, तो फिर किसको? बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस, ओके ओके। अच्छा, देश में आपको कौन सी पार्टी सबसे ईमानदार लगती है? केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारी से काम करती है और आपके लिए काम करती है। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। तो दर्शकों, अगर आपको भी मेरा ये इंटरव्यू अरविंद जी के साथ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर बार मैं आपसे बोलता हूँ और आप भूल जाते हैं।